Welcome to class 6. Today we will continue our next topic, civics chapter, democratic government. Today we will study from this topic, generating public opinion. So our first topic is media. मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू वॉइस द पब्लिक ओपिनियन. ये लोगों की आवाज़ बनती है एक तरीके से. न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, जर्नल्स हो गया, तो इसमें लोग जो है वो पब्लिश करते हैं देयर व्यूज़, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को वो पब्लिश करते हैं. न्यूज़ चैनल जो है ब्रॉडकास्ट जो कि दैट व्यू द ऑफ इंडिविजुअल हु एक्सप्रेसेस देयर व्यू ओपिनियंस, ठीक है, ऑन द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस. सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उस पर भी मीडिया जो है वो फोकस करती है, ठीक है. और लोगों का फिर पब्लिक ओपिनियन भी जानती है. उसके बाद पब्लिक तक सरकार तक पहुंचाती है, जो लोगों की राय है वो भी सरकार तक पहुंचाती है. और सरकार क्या काम कर रही है वो लोगों तक पहुंचाया जाता है. तो मीडिया जो है वो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अवेयरनेस, ठीक है. All this media coverage makes the government aware of the public reaction to their governance. In another word we can say media जो है it response helps the government to formulate, और ये formulate बनाती है नई नई policies इन पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट में ध्यान में रखते हुए. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज यू ऑल नो, लाइक फॉर एग्जांपल टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, है ना, इवन सिनेमाज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट हैव कंट्रीब्यूटेड. ये इन सब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है लार्जली इन जनरेटिंग द पब्लिक ओपिनियन. टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट लाइव इवेंट्स एंड डिस्कशन फॉर पब्लिक, जनरल पब्लिक. मीडिया जो है इट प्लेज अ वेरी की रोल इन फॉर्मुलेटिंग द पब्लिक ओपिनियन. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़. दीज पार्टीज़ जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इट हेल्प्स, ये भी मदद करती हैं पब्लिक ओपिनियन बनाने में थ्रू मेनी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के द्वारा. इलेक्शंस के टाइम पे इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय द कैंडिडेट, ठीक है, जो कि डिसाइड करता है विच मैनिफेस्टो कम्स टू द क्लोजेस्ट टू डिस्क्राइबिंग व्हाट काइंड, किस तरीके की गवर्नेंस वो चाहते हैं फॉर देमसेल्फ. नाउ नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. द बुक रीड इन स्कूल, जो किताबें पढ़ी जाती हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन फॉर्मुलेटिंग द माइंड ऑफ द रीडर एंड ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन. ये भी एक पब्लिक ओपिनियन जो कि बनाती है लोगों का. सिमिलरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इट इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द यंगस्टर. आज के जो यंगस्टर है वो काफ़ी प्रभाव डालती है इसका, और वो उनको बदलती है इनटू अ रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्शियस फ्यूचर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. नाउ लास्ट नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरियस एसोसिएशन. जो बहुत हमारे जो एसोसिएशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स हैं, वॉलेंट्री एसोसिएशन, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, और जो छोटे छोटे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, लॉबीज़ जो हैं, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं नए नए पब्लिक ओपिनियन को लाने में, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जो लड़ाइयाँ होती हैं. एज यू ऑल नो कॉन्फ्लिक्ट्स आर बाउंड अराइज इन अ डाइवर्स कंट्री. मोस्टली डाइवर्स कंट्री में ही होता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक इंडिया ऑल्सो. तो क्योंकि भारत में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, रिलीजन हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. तो कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज होते हैं इट अराइज व्हेन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल. जब कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, जब उनको लगता है कि वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, तो तब लड़ाई जो है पैदा होती है. तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना केवल सिर्फ लोगों के बीच में होती है, बल्कि स्टेट्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है. वो क्लैश करते हैं, दे क्लैशेस विद वन अनदर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है कावेरी रिवर के बारे में. जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है उसकी लड़ाई हुई थी दो स्टेट्स के बीच में, द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ये जो डिस्प्यूट हुआ था ये कावेरी नदी को लेकर हुआ था. तो बाद में सरकार ने इसी कावेरी नदी को जो पानी है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया गया था टू बोथ द स्टेट्स कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है. तो this decision was fairly taken by the central government and had to take step and ensure that water of the Kaveri river was to be distributed fairly between the two states. कि दोनों states में equally divide किया जाएगा जो कावेरी water है. Now next is, अगर इक्वालिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी भारत में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज एंड कल्चर, अगर ये रहेगा तो जाहिर सी बात है कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.
तो सबसे पहले हमें अपनी कंट्री से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हटानी होंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द पीपल नीड टू एक्टिवली, और लोगों को बढ़ चढ़ के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिंस देन बिकॉज वही लोग हैं जो कि अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं एंड दे हैव द राइट टू select their representative. Now our last topic is justice and equality. The function of a democracy, as you all know, the function of a democracy to a large extent depend on the principle of justice and equality. Justice का मतलब होता है न्याय दिलाना, and equality as you all know सबको बराबरी का दर्जा देना। तो हमारे नेशन में जो लोग हैं वो इंजॉय करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। अगर इक्वालिटी होगी तो जाहिर सी बात है सब इक्वल अपॉर्चुनिटी इंजॉय कर सकेंगे, बिकॉज एज यू ऑल नो इंडिया इज़ अ मल्टी एथनिक एंड मल्टी रिलीजन एंड मल्टी लिंगुअल सोसाइटी, ठीक है। सो देर आर डिफरेंसेस, सो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी कंट्री में जितने भी सोशल ईवल्स हैं उसको हम हटाएं अपनी कंट्री से, ताकि हम जस्टिस और इक्वालिटी जो है उसको एंजॉय कर सकें। सो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज़ टेकिंग स्टेप इन प्रमोटिंग जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन। तो उसके लिए सरकार ने ताकि जो डिफरेंसेस है वो ना रहे, तो सरकार ने काफ़ी ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं हम सबके लिए, ठीक है। सो आज हमने अपना बाकी का जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो इसमें पढ़ा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।